नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बीते कई दिनों से इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है। इंडिया गठबंधन में छोटे छोटे दल तो एक साथ हो गए हैं, लेकिन पीएम फेस को लेकर यानी चेहरे को लेकर अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। कहीं पे कई साथी बिछुड़ जाते हैं, कई बार ऐसी बयानबाजियां आ जाती हैं जिससे लगता है कि ये टुकड़ों टुकड़ों में बिखर रहा है। फिर उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए एक साथ लाते तो हैं, लेकिन साथ आना यानी दलों का साथ आना इनफ नहीं होता है। पॉलिटिक्स में दिल भी मिलने चाहिए अगर आप एक गठबंधन को बना रहे हैं। अब ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। प्रशांत किशोर वैसे तो आपने देखा होगा कि बीते कई दिनों से वो विपक्ष को सलाह देते हैं, राहुल गांधी को सलाह देते हैं, कांग्रेस पार्टी को सलाह देते हैं। विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं उनको कई बार लेकर के वो टारगेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को लेकर वो तमाम ऐसे बयान देते हैं जिससे बीजेपी के लोग उत्साहित हो जाते हैं। अब अभी हाल ही में राहुल गांधी को प्रशांत किशोर ने एक सलाह दी है कि उनको अब पॉलिटिक्स से ब्रेक ले लेना चाहिए। प्रशांत किशोर के सिर्फ वो दो ऐसे बयान हैं जिससे आपको लगेगा कि आखिर प्रशांत किशोर कहना क्या चाह रहे हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी की असली जो लड़ाई है यूपी, बिहार, एमपी इन 3 जगहों को लेकर के है। इसके बावजूद राहुल गांधी ने अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मेघालय और मणिपुर में निकाली। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आपने यात्रा निकाल करके समय की भी बर्बादी की और वो आपकी रणनीतिक हिस्सा बहुत गलत रहा। उसके बाद दूसरा बयान देते हैं कि राहुल गांधी को अब ब्रेक ले लेना चाहिए, उसके अलावा किसी दूसरे फेज को सामने करना चाहिए। अब प्रशांत किशोर के इन दोनों बयानों का मतलब समझ लीजिए कि आखिर वो बार बार राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को सलाह क्यों देते हैं। प्रशांत किशोर का भी आप देखिए, जब न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने अपनी बात रखी तो उनका सीधा सा स्कोप दिख रहा था। यानी वो जब जब भी बयान देते हैं वो हमेशा विपक्ष को लेकर के कहते हैं कि 10 साल में जो करना चाहिए था वो नहीं किया, इस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी वो नहीं की। दूसरी तरफ जब वो बीजेपी को लेकर के या एनडीए को लेकर के कोई बयान देते हैं तो वो ऐसी बातें कह देते हैं। अब आप देखिए, अभी उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी रहने वाली है। उन्होंने अपने इसी इंटरव्यू में, न्यूज एजेंसी को दिए इस इंटरव्यू में यह बात भी कही कि बीजेपी को दक्षिण में इस बार ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं, यानी बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब प्रशांत किशोर को लोग आज भी रणनीतिकार के तौर पर ही समझते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन्होंने अभी तक कोई पार्टी नहीं बनाई, एक संगठन बनाया है जिसको लेकर के वो लोगों के पास जा रहे हैं। जन स्वराज उसका नाम है और वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं। जब तक कोई किसी पार्टी, किसी दल उसके कार्यकर्ता नहीं बनाता है तब तक वो अपने पुराने प्रोफेशन के तौर पर ही पहचाना जाता है। प्रशांत किशोर को आज भी लोग रणनीतिकार के तौर पर ही मानते हैं, उसी तरह पहचानते हैं। और प्रशांत किशोर सिर्फ राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी को ही नहीं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन सब को लेकर के भी इनको भी टारगेट करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव यूपी में एक बड़ा चेहरा है, बड़ी पार्टी के चेहरा हैं, तेजस्वी यादव बिहार में बड़ी पार्टी के चेहरा हैं, लेकिन आज भी लोग इनको बड़े नेता के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी इनकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की थी, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। तो प्रशांत किशोर की इस पूरी रणनीति का एक हिस्सा यह भी रहता है कि कैसे वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं। अब आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के इन बयानों से क्या बीजेपी को फायदा होता है, क्या विपक्ष को नुकसान होता है, जनता के बीच कैसी छवि बनती है, और आपको क्या लगता है कि उनके इन बयानों को लेकर के इसके मायने क्या निकलते हैं, जनता तक क्या पहुंचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।